हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड and also the Assam and central government exams. In this channel you will get all the premium content for all the Assam central level and also for Oil India Limited the best content हमारे चैनल में आपको मिलेगा. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्वेश्चंस विच विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका पूरा का पूरा PYQ क्वेश्चन जो कि डिफरेंट ITI ट्रेड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपसे पहले भी. सो वॉच द वीडियो टिल लास्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट. ये आपको जो फिगर दिया हुआ है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है आपको बताना है. तो फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सेंक बिट, स्ट्रेट सेंक बिट, काउंटर सिंक बिट. सो द करेक्ट आंसर विल बी टेपर सेंक बिट, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आपको ये फिगर दिया हुआ था एग्जाम में और इसका इंसुलेशन का जो पार्ट है यहाँ पे आपको एक्स दे के पूछा था कि इसका नाम क्या है. सो इसका नाम होगा आपका लीड शीथ बोलते हैं इसे. लीड शीथ विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, what is the advantage of concealed wiring? Easy to maintain, protection against moisture, high insulation resistance, less voltage drop. The correct answer will be protection against moisture, option number B will be your correct answer. नेक्स्ट आपका इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर इज यूज. एयर कैपेसिटर किस में यूज करते हैं? रेडियो रिसीवर, ऑसिलेटर, टीवी ट्यूनर या लाउड स्पीकर में. सो वी यूज एयर कैपेसिटर इन रेडियो रिसीवर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपका विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी. लीड पेरोक्साइड, स्पॉन्ज लीड, लीड डाइऑक्साइड या फिर लीड सल्फेट. द करेक्ट आंसर विल बी स्पॉन्ज लीड, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है विच ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC. ड्राई रीड रिले, फ्रेड रिले, impulse relay या फिर thermal relay. The correct answer will be option number C, impulse relay. Next, which accessories are used to operate a portable appliances? Outlet accessories, controlling accessories, holding accessories या none of these. The correct answer will be outlet accessories, option number A will be your correct answer. Next है आपका what is the symbol indicates. ये symbol क्या indicate करता है आपका? टेबल फैन, एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन या फिर आपका नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर विल बी सीलिंग फैन. ये आपका सीलिंग फैन को डिनोट करता है. तो ये आपको ये आपको पता होना चाहिए इफ यू आर एन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड स्टूडेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कूलिंग मेथड इन ट्रांसफार्मर. सो ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स कूलिंग, ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग, ऑयल नेचुरल कूलिंग या फिर नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑयल नेचुरल कूलिंग. सो अभी ये चैनल मतलब वीडियो के मीड में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था. अगर आप असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या असम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ऑफ एनी असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं लाइक ADR और असम पुलिस या फिर APSC का, तो आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट मेरे चैनल पे है. और इससे पहले जो प्रीवियस ADR हुआ था वो एग्जाम मैंने क्लियर भी किया है. सो इस एग्जाम का मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है. सो आई वांट टू हेल्प यू जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. जितना भी प्रीवियसली जब मैं तैयारी कर रहा था ADR का, तो मैंने जितना भी नोट्स बनाया था उससे जो मैं वीडियो बना रहा था उसका पूरा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट कैन बी द ओल्ड वीडियोस बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो आपके लिए होने वाला है. यहाँ पे आपका कंप्लीट सोशल साइंस, स्टैटिक पार्ट, मैथ्स, GK, जितना कुछ भी है, इंग्लिश, सब इंपॉर्टेंट नोट्स से मैंने अपना दिया है इधर बेस्ट MCQ क्वेश्चंस. और अभी जो भी नया पार्ट चल रहा है वो सारा आपका आई बटन में प्लेस कर दिया है रिलेटेड टू ADR एंड असम पुलिस एंड ऑल्सो फॉर APSC एग्जाम्स. असम GK अभी बहुत अच्छी तरीके से हमारा चल रहा है. 2 to 3 पार्ट्स मैंने दे दिया है. आप अगर वो असम GK देखते हैं तो उससे बाहर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. से आपका विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. एयर, गिलास, स्टील या फिर वाटर. सो द करेक्ट आंसर विल बी एयर, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, विच सोल्जरिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द vehicle body. सोल्जरिंग विथ, सोल्जरिंग गन, सोल्जरिंग विथ, सोल्जरिंग आयरन, सोल्जरिंग विथ फ्लेम या नॉन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर विल बी सोल्जरिंग विथ फ्लेम. आपका व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट. DC वोल्टामीटर, AC वोल्टामीटर, टेंजेंट, गैल्वेनोमीटर या फिर एनर्जी मीटर. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, एनर्जी. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. कैनॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, मोर लॉसेस, heavier in weight, poor voltage regulation. The correct answer will be cannot isolate the secondary winding.
विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा पार्ट लूज करता है आपका इलेक्ट्रॉन, कैथोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट या फिर एनोड। तो आपका एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एंड कैथोड गेन द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग, इस वायरिंग का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको आगे दिखा दिया, यहाँ पे स्टेयर केस वायरिंग आपको लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों फिगर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपका सिमेट्रिक फिगर है और ये आपको पूरा का पूरा वायरिंग डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। आपको ये डायग्राम देखिए एग्जाम में पूछता है कि ये कौन से तरीके का वायरिंग है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट, तो ये फिगर आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका why two straight holes are provided in the aluminum disc in energy meter, so for power factor correction, to erase the creeping error, to reduce the disc weight, to prevent flux leakage। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, टू erase the creeping error। which fire extinguisher is used in electric fire, halon type, stored pressure type, gas cartridge type या फिर foam type। the correct answer will be halon type, option number A। Next, which material make control spring in measuring instruments? So tin, copper, steel, phosphor, bronze या फिर silver। The correct answer will be option number C, phosphor, bronze। Next है आपका what is the unit of resistivity का unit क्या है, ohm per meter, ohm per centimeter square। The correct answer will be ohm meter। Next है which occupational health hazard is cause for infection, psychological hazard, electrical hazard, biological hazard या फिर none of the above। The correct answer will be option number C, biological hazard। Next है आपका what is the semiconductor material, इनमें से semiconductor material कौन सा है, इबोनाइट, जर्मेनियम, यूरेका या फिर मैग्नीशियम। The correct answer will be option number B, जर्मेनियम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है आपको जो ये फिगर दिया हुआ है इधर, तो आपसे इसका नाम पूछ रहा है, ऑड लेग कैलिपर, डिवाइडर, आउटसाइड कैलिपर या फिर इनसाइड कैलिपर। द करेक्ट आंसर विल बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर, कॉपर लॉस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से, रेडियो टेस्ट से, इम्पल्स टेस्ट से या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इट इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का यूनिट पूछा है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेबर टर्न्स पर सॉरी एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन, वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर क्या होता है आपका, ग्रीन, येलो, रेड या फिर ब्लू। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लू, सॉरी दैट इज येलो विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे मेजर करते हैं, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू टाइम, वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है आपका करंट इंटू टाइम। नेक्स्ट है आपका ये फिगर आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये फिगर आपको सिर्फ दिया हुआ था, ओनली दिस फिगर वाज गिवन इन द एग्जाम, और आपको इसका नेम पूछा था, तो इस इमेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, तो इसका आपका नाम है वायर उंड रजिस्टर, ठीक है। और इस वायर उंड रजिस्टर का फिगर देके आपको इसका नाम पूछा था, साथ ही साथ आपको ये रजिस्टिव वायर होता है ये पता होना चाहिए, ये बीच के पार्ट को हम लोग कोर कहते हैं। नेक्स्ट, और ये साइड में आपका लीड होता है इधर, ये साइड में जो निकला हुआ रहता है ये आपका लीड होता है, ठीक है। तो ये पूरा फिगर आपको नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विच डिफेक्ट इन टिम्बर कास्ट टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, ट्विस्टिंग, इरेगुलरिटी, क्रैकिंग या फिर कोपिंग। द करेक्ट आंसर विल बी इरेगुलरिटीज। आपका व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू द फेज कंडक्टर इन यूजी केबल, सो द करेक्ट आंसर विल बी सेम, हाफ, डबल, वन फोर्थ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि साइज जो न्यूट्रल कंडक्टर का होता है फेज कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या होगा, तो फेज कंडक्टर के कंपैरिजन में ये हाफ होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका why damping force is required in a moving coil instrument, so make the needle movement faster, erase the needle without oscillation, bring the needle to zero position, none of the above। so इसका करेक्ट आंसर होता है आपका erase the needle without oscillation। so it was your last question। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, और जितना भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ऑफ द प्रीवियस ऑयल इंडिया लिमिटेड का सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा ऑफ पीसीएम आईटीआई, और आपको जो अभी
दो वीडियो का लिंक दिख रहा है ऑफ OLG के, उसे प्लीज़ जाके एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट OLG के है ये आपके लिए। और जो भी स्क्रीन में आपको ये दो वीडियो दिख रहा है अभी, और आपके लिए आगे मैं OLG के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता है अगली क्लास में।